शनिवार 26 दिसंबर को प्रदेश की राजधानी देहरादून में जम्मू कश्मीर राज्य से उत्तराखंड राज्य में अध्ययन भ्रमण पर आए निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के द्वितीय प्रतिनिधि मंडल के सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में पंचायती राज विभाग उत्तराखंड द्वारा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री उत्तराखंड डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। धीरे धीरे अब जम्मू कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था अगर सशक्त हो गई तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र वहां अच्छा बहाल हो जाएगा। और पहली बार मैंने देखा कि अभी जो चुनाव है उस चुनाव में भी लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया वहां। लेकिन मैं आप लोगों को 2-3 बातें कहने वाला हूं कि जो हमारे सरपंच लोग हैं, 4 काम आपको अपने गांव में करने हैं। पहला, अपने गांव को स्वच्छ रखना है। वैसे तो 100% शौचालय लगभग पूरे भारतवर्ष में बन गए हैं, लेकिन 100% गांव को स्वच्छता के लिए ये सरपंच की जिम्मेदारी है। उसके लिए पैसे की भी दिक्कत नहीं है, और अगर सरपंच ठीक ठाक है तो पूरा गांव बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरा, पूरे गांव को साक्षर करना है। 100% साक्षर होना चाहिए हमारा गांव, जहां से मैं क्या हूं, सरपंच हूं। क्योंकि देखा होगा आपने कि साक्षरता दर जो है केरल के बाद फिर उत्तराखंड की है, और अब तीसरे नंबर पे दिल्ली आ गया है। तो थोड़ा आपको साक्षरता की दर आपको बढ़ानी पड़ेगी अपने राज्य में। एक, आपको नशा मुक्त गांव बनाना है अपना। कठिन काम है वैसे कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में हांडी से लेके सब कुछ चल रही है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने प्रयास किया तो नशा मुक्त गांव बनाना है, सुंदर गांव बनाना है, साक्षर गांव बनाना है और स्वच्छ गांव बनाना है। ये 4 बातें अगर आपने कर दी अपने गांव में तो आप दोबारा फिर चुनाव जीत के आ जाओ। और मैं कह सकता हूं आप लोगों को कि आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तराखंड में हमारे धीरे धीरे पंचायती, हमारे यहाँ 3 टायर सिस्टम काफी सबल है। क्योंकि हम 14 वित्त से लेके 15 वित्त से लेके मुझे लगता है कि प्रत्येक गांव को मनरेगा को अगर छोड़ दिया जाए तो साल भर में एवरेज 20 लाख रुपए प्रत्येक गांव को हम एक्स्ट्रा और देते हैं। वैसे क्षेत्र पंचायत में भी देते हैं हम, लगभग 1-1 करोड़ रुपए क्षेत्र पंचायत में देते हैं हम। जिला पंचायतों में तो 10 करोड़ से लेकर 15 करोड़ रुपए हम जिला पंचायतों को देते हैं लगभग हर साल। तो एक अच्छी व्यवस्था जम्मू कश्मीर में बन जाएगी। मुख्य अतिथि मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रशिक्षण एवं भ्रमण पर आए सभी प्रतिनिधियों का स्वागत कर उन्हें स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र भेंट किया। हमारे जम्मू कश्मीर में जो नया पंचायती राज लागू होने जा रहा था, उसके लिए एक्सपोजर विजिट हमारी ये उत्तराखंड की थी। और उत्तराखंड में हमने जम्मू कश्मीर से आके जो हमारा जितना भी डेलीगेशन आया उन्होंने सब ने आके यहाँ उत्तराखंड में बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारी एक्सपोजर विजिट थी उसमें ट्रेनिंग हुई, हमारी साइड पे विजिटें हुई। हमने देखा कि उत्तराखंड में पंचायती राज सिस्टम का बहुत ही एक बुनियादी सहूलियत से काम हो रहा है। तो इसी तरीके से हम भी चाहते हैं कि हमारे J&K में भी जाके हम अपने पूरे तरीके से, जैसे उत्तराखंड पैटर्न में काम हो रहे हैं, इसी तरीके से हम अपने J&K में जाके भी उत्तराखंड के ही पैटर्न पे काम करें, तब जाके हमारे इलाके की और हमारे स्टेट की डेवलपमेंट हो सके। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में भी 3 टियर पंचायती राज सिस्टम बड़ी जल्दी लागू होने जा रहा है। DDC के इलेक्शंस अभी रिसेंट वहाँ हुए हैं, तो बहुत ही जल्दी वहाँ भी सशक्त और मजबूत पंचायती राज सिस्टम बन जाएगा। तो हम यहाँ 5 दिवसीय दौरे पर आए थे। पिछले सोमवार को हम यहाँ पहुँचे थे और आज इस दौरे का समापन है। कल हमने यहाँ से वापसी है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ के जो सचिव हैं और उनकी सारी टीम है वो दिन रात हमारे साथ लगे हुए हैं। मैं सचिव रूरल डेवलपमेंट मैडम शीतल नंदा जी जो जम्मू कश्मीर की सचिव हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये उनका आइडिया था कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सरपंचेस का जो दल यहाँ पे रवाना किया और इससे हमें जो एक्सपोजर मिला
और जो एक्सपीरियंस मिला उसको हम अब वापस जाके जम्मू कश्मीर की पंचायतों में लागू करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी जो पंचायत हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से पंचायती राज सिस्टम को अपने यहाँ लागू कर पाएँ। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत क्षमता विकास कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इसी कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर राज्य से निर्वाचित प्रतिनिधियों के 40-40 प्रतिनिधियों के 4 प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड राज्य में प्रशिक्षण एवं अध्ययन हेतु उत्तराखंड में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के कार्यकलापों को समझने के लिए स्थलीय भ्रमण पर थे। इन 5 दिनों में जिन जिन जगहों पर हम गए, बहुत ही अच्छे तरीके से पंचायती राज चल रहा है। हर चीज़, हर गांव का हर आदमी जो भी उसकी समस्या है वो पंचायत के प्रधान के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाता है और उससे उसका हर डिपार्टमेंट का काम वहीं से चल जाता है। उसको दर बदर दूसरे डिपार्टमेंटों में नहीं जाना पड़ता है। इसलिए हम भी अब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह शीतल नंदा जी मैडम ने ये कार्यक्रम जो हमारा चलाया है, अगर इसी तरीके से ये हम इसी पद पर कायम रहेंगी तो उम्मीद है कि साल के अंदर अंदर हमारे जम्मू कश्मीर में भी इसी किस्म का प्रोग्राम बनेगा, क्योंकि हमारे कई डिपार्टमेंट हैं जिनसे लोग वाबस्ता हैं। जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनसे लोग वाबस्ता हैं और उनको हर डिपार्टमेंट में जाके अपनी अर्जी देनी पड़ती है, अपना काम काज करवाने के लिए जाना पड़ता है। अगर पंचायती राज जिस तरीके से उत्तराखंड में है, इसी तरीके से अगर वहाँ भी लागू हो जाए तो लोगों को इतनी सहूलत होगी कि मैं शायद ही इसका अंदाज़ा कर सकूं और लोग इसका बहुत ही लोगों को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जहाँ पर उन्होंने हमारे को 7-8 पंचायतों में घुमाया और वहाँ का सिस्टम और वहाँ का जो भी कामकाज हैं वो दिखाए, ये पंचायतें कैसे काम कर रही हैं। और 2 नगर पालिका में भी हम गए हैं, वहाँ का भी सिस्टम देखा और जहाँ की जो डेवलपमेंट का जो सिस्टम है वो देखा। जहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कितनी पंचायतों को सपोर्ट करती है, उनको भी पूरा हमने कैच किया है। और जहाँ का लोकल कल्चर वेयर प्रोग्राम हुए हैं, जहाँ जहाँ गए हैं हमारा स्वागत हुआ है, लोगों ने फूलों की वर्षा की है, हम इसको ज़रूर वॉच किया है। और हमने सोचा कि ज़िंदगी में ऐसे पल पता नहीं बाद में मिलेंगे या ना मिलेंगे। और जहाँ की उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट्स है, जहाँ के जो सिस्टम है, इसी के लिए जहाँ की जनता को, पब्लिक को देवभूमि इसीलिए लोगों ने कहा है। किसी ने भक्ति के लिए जहाँ पे जगह चुनी थी संतों ने, इसीलिए चुनी थी, यही देवभूमि है, यही है स्वच्छ भूमि। हम इसको हमेशा याद रखेंगे और जहाँ से जो मटेरियल हमने कैच किया है वो ज़रूर लेकर जम्मू कश्मीर में जाएंगे, जहाँ की गवर्नमेंट को भी मैसेज देंगे और अपने लोगों को भी ज़रूर इसके लिए एक्टिवेट करेंगे और ज़रूर उन लोगों को ये बताएंगे कि वहाँ की पंचायतें ऐसा काम कर रही हैं और हम भी ऐसा काम करेंगे। जो हमने बहुत कुछ सीखा है। प्रथम प्रतिनिधि मंडल का भ्रमण 13 दिसंबर से 19 दिसंबर के मध्य संपन्न हो चुका है। हमारा यहाँ पे टूर का जो मकसद था वो था एक्सपोजर विज़िट और उसके साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का जो सोचा था स्टेट ने, और यहाँ से जो उत्तराखंड से मतलब कि इनविटेशन मिली थी, तो उस मकसद से हम यहाँ पे आए थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो पहली बार हिस्ट्री में वहाँ पे हमारे 3 टायर सिस्टम शुरू हो रहा है और उसमें BDCs तो लास्ट टाइम 2019 में इलेक्शन हमारे जो सरपंच साहिबान हैं उनका तो पहले ही हुआ था 2018 में, और 2019 में BDCs का इलेक्शन हुआ और उसके साथ साथ 2020 में इस साल तो DDCs का इलेक्शन हो गया। ये हमारे JNK में पहली बार हो रहा है, हिस्ट्री एक क्रिएट हो रही है। तो अब ये मसला था कि जो हमारे PRIs है, जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थे, उनको अब ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रेंथ देना था और उसके साथ साथ उनको अवेयरनेस देनी थी इस चीज़ की कि आप क्या क्या कर सकते हो। उस लिहाज से हमारी जो वहाँ पे गवर्नमेंट है उन्होंने सोचा कि हम इनको जो हमारे लिए मॉडल एक के तौर से एक स्टेट थी दैट वाज उत्तराखंड, तो वहाँ पे भेज के उनको जो एक्सपोजर विजिट्स करवाएं और उसके साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाएं, तो उस लिहाज से हम यहाँ पे आ गए। जब हमने फीडबैक यहाँ पे जो हमारे वहाँ पे सरपंच साहिबान आए थे उनसे ले लिया, यहाँ से जाते टाइम जो हमारा पहला बैच यहाँ से जा चुका है वापस, इस टाइम दूसरा बैच चल रहा है, तो उन्होंने बहुत ही अपने मतलब विद ज़ील एंड एंथुसियाज्म ये चीज़ कहा कि हम
मतलब कि ये चीज़ें जो यहाँ पे हमने सीखी हैं ये हम अपने पंचायतों में इम्प्लीमेंट करें और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल जो चीज़ें यहाँ पे हमने देखी हैं उनको अच्छी तरह से इस्टेब्लिश अपनी पंचायतों में करें ताकि लोगों का मतलब कि जो लोगों के लिए आसानी हो जाए और उसके साथ साथ जो पंचायती राज है उसको स्ट्रेंथ मिले। ये विज़िट बहुत ही अच्छा विज़िट था, हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं खुश नसीब हूँ कि हमें ये फ़ख्र हुआ यहाँ आके, जो हमने सीखा बहुत हमें गर्व हुआ और बहुत ऐसा महसूस हुआ कि ऐसी धरती पे लोग, ऐसी उत्तराखंड की पवित्र धरती पे जो लोग हैं, इन्होंने हमें जिस तरीके से नवाजा, मैं इन लोगों का आभारी हूँ। और यहाँ पे आके हमने पंचायत राज के बारे में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, काफ़ी सारे, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बहुत सपोर्ट किया, यहाँ के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। जितने भी पंचायतों में हम गए हमने देखा कि वहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं, उनका क्या तरीका है काम करने का पंचायत राज के अंदर। बहुत बढ़िया लगा यहाँ के पंचायत इनकम सोर्स कैसे खुद जनरेट करते हैं, और हमें काफ़ी सारी प्रोग्राम और ट्रेनिंग दिए गए यहाँ पे कि जो हम यहाँ से जाके अपने कश्मीर में जाके अपनी पंचायतों में वैसे ही काम करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा, हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आई। हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या प्रोटोकॉल की तरफ से काफ़ी अच्छा प्रोटोकॉल दिया, सेक्रेटरी से लेकर जो हमारे साथ जो भी प्रधान थे, यहाँ के सरपंच थे, पंच थे, उन्होंने काफ़ी हमारा सपोर्ट किया और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। संध्या कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधियों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। द्वितीय प्रतिनिधि मंडल के सम्मान समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।